लॉकआउट, टैग आउट एंड ट्राई आउट अर्थात लोटो टो पद्धति को सालों से बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि किसी भी यंत्र के मरम्मत के दौरान लोटो पद्धति के द्वारा विद्युत तथा किसी भी प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों से यंत्र को मुक्त किया जाता है। यानी लोटो टो लेने के बाद किसी भी यंत्र को चलाना असंभव हो जाता है, जिससे कि किसी यंत्र पर कार्य करने वाला कोई भी मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से कार्य कर सकता है। आज हम देखेंगे रिलायंस सीमेंट में इस लोटो टो सिस्टम को किस तरीके से उपयोग में लिया जाता है। सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे रिलायंस सीमेंट प्लांट के सेफ्टी इंचार्ज से, जो आपको लोटो टो पद्धति के महत्व को समझाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉकआउट टैग आउट के बारे में, जिसको इंडस्ट्री में लोटो टो के नाम पे जाना जाता है। आप लोगों के हिसाब से इंडस्ट्री में जो भी इंसिडेंट होता है ड्यूरिंग प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, आउट ऑफ दैट 90% इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि लोग काम तो करते हैं मगर उसका कोई आइसोलेशन नहीं करते, पावर आइसोलेशन नहीं करते हैं। और कुछ 5% ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें लोग आइसोलेशन तो करते हैं मगर दूसरा कोई आदमी जिसके पास कोई जानकारी नहीं है वो आके दोबारा मशीन को ऑन कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं जो आइसोलेशन करते हैं मगर गलती से कोई और मशीन का आइसोलेशन कर देते हैं और पर्टिकुलर जो मशीन में लोग काम कर रहे हैं वो चालू हो जाते हैं। तो लोटो टो एक ऐसी टूल है जिसको अगर हम यूज़ करेंगे, इसके थ्रू हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो मशीन में हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली आइसोलेशन हुआ है, और साथ में ये भी हम इंश्योर कर सकते हैं कि बराबर जो मशीन में हम कर रहे हैं उसी मशीन का ही आइसोलेशन हुआ है। तो ये 100% परफेक्ट आइसोलेशन प्रोसीडियर है। चलिए अब हम देखेंगे अगर हम लोटो टो प्रोसीडियर अगर नहीं मेंटेन करते हैं तो कैसे अपना आदमी लोग जो भी कामगार है खतरों में पड़ जाते हैं। चलिए हम इन महाशय से मिलते हैं, जो प्लांट के बहुत ही अनुभवी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आज इनको सीनियर से आदेश मिला है कि इस बेल्ट कन्वेयर को कम से कम समय में मरम्मत करके देना है। अरे अरे, जरा इन महाशय से मिलिए। ये अपने बॉस के कुछ ज्यादा ही आज्ञाकारी हैं। बिना कुछ जाने समझे ये कार्य करने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने केवल पुल कोड खींचकर कन्वेयर बेल्ट को बंद करके अपना कार्य चालू कर दिया। ये हैं प्रोडक्शन मैनेजर, जिनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकालने का भार है, जिसके चलते कोई भी बंद मशीन को चालू करने में सदा तत्पर रहते हैं। इन्होंने सीसीआर अर्थात सेंट्रल कंट्रोल रूम से बेल्ट बंद होने का कारण पूछा तो सीसीआर से जवाब मिला कि पुल कार्ड स्विच बंद होने के कारण ये बेल्ट बंद है। प्रोडक्शन मैनेजर तुरंत पुल कार्ड को ऑन करके सीसीआर को बेल्ट चलाने का आदेश देते हैं। सीसीआर कुछ भी आगे पीछे न जानते हुए और न समझते हुए प्रोडक्शन के हित में बेल्ट चालू कर देते हैं। इसी तरीके से उद्योग में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें बहुत कामगार बंधुओं को जान से हाथ धोना पड़ता है। आज तो ये बाल बाल बच गए, लेकिन हो सकता है भविष्य में किस्मत इनका साथ न दे। जैसा कि सेफ्टी इंचार्ज ने बताया कि किस्मत के ऊपर भरोसा न करके एक लॉक एवं एक टैग के द्वारा एक सिस्टम बना सकते हैं तथा इसकी सहायता से दोबारा हम किसी भी कार्य को सुरक्षित तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। अभी प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी अपने इंजीनियर को एक मरम्मत कार्य के लिए आदेश देते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे इस आदेशानुसार सुरक्षित तरीके से कार्य किया जाता है। कालिंग अंकुर, कालिंग अंकुर, अंकुर ऑनलाइन सर। अंकुर 532 BC2 बेल्ट का जो डिस्चार्ज है ना, उसमें देखो होल हो गया है, तो साइड पे जाकर के देखो, परमिट ले लो। लोटो टो लेने के बाद जो है काम करना, वहां पे पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है।
अरे अजय, जी सर। अरे वो साहब से इंस्ट्रक्शन आया था कि इसका अपना जो बेल्ट में डिस्चार्ज चूजमेंट लीकेज है इसको अपन को सही करना है, ठीक है? तो इसको जाके आप उसको सही करिए, ठीक है सर? लेकिन बेल्ट तो चल रहा है, बेल्ट तो चलते में तो नहीं कर पाएंगे। भाई मैंने तो नहीं बोला ना कि चलते हुए बेल्ट में काम करिए। आप उसका प्रॉपरली लोटो लीजिए, उसको आइसोलेट करिए, पावर कट करिए और जाके परमिट लीजिए और लॉक लगाइए, फिर काम करेंगे। इस अधिकारी एवं इनके सहकर्मियों को जानकारी है कि किसी मशीन पर मरम्मत का कार्य करने के पहले उस मशीन को बंद करना एवं पूर्ण रूप से उस मशीन की एनर्जी आइसोलेट करना अति आवश्यक है। इस पद्धति में सबसे पहले एक परमिट को भरना होता है, जिसमें कौन कार्य कर रहा है, कार्य विवरण, समय, दिनांक तथा लॉक और टैग का विवरण एवं कुछ सुरक्षित बिंदुओं को सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद नियोक्ता द्वारा सीसीआर इंचार्ज से अनुमति एवं उनका हस्ताक्षर लिया जाता है तथा सीसीआर इंचार्ज द्वारा कारखाने की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। सीसीआर इंचार्ज से अनुमति मिलने के पश्चात मशीन संबंधित विद्युत केंद्र में जाकर उस मशीन के फीडर को बंद किया जाता है तथा इसे पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए फीडर की स्विच में ताला लगाया जाता है और इस ताले की चाबी उस कामगार भाई के पास होता है जो उस मशीन में कार्य कर रहा होता है। इससे किसी के चाहने से भी स्विच को चालू करना लगभग असंभव होता है। याद रखें, कोई भी विद्युत यंत्र में हाथ लगाना या उसको ऑपरेट करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है तथा अनुमति प्राप्त बिजली घर इंचार्ज ही ये काम कर सकता है। ताला लगाने के पश्चात एक निर्दिष्ट टैग लगाया जाता है, जिसके द्वारा सभी लोगों को ये सूचना मिलती है कि कब, कौन और किस फीडर को आइसोलेट किया गया है। लोटो लेने के बाद दोबारा सीसीआर संपर्क किया जाता है एवं सिस्टम के द्वारा उस मशीन को चलाने का निर्देश दिया जाता है, जिसको हम ट्राई आउट प्रोसेस बोलते हैं। इससे यह पता चलता है कि हम सही मशीन को आइसोलेट किए हैं कि कहीं गलती से किसी अन्य फीडर को आइसोलेट तो नहीं कर दिया गया है। जब यह पूरा लोटोटो सिस्टम संपूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात डिपार्टमेंट के एचओडी से कार्य चालू करने के लिए अनुमति ली जाती है। इसी प्रकार सारे आइसोलेट सिस्टम को सुनिश्चित करने के पश्चात काम चालू किया जाता है। कार्य को चालू करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि लोकल पुश बटन स्विच एवं पुल कोड स्विच बंद कंडीशन में हो। अभी हमें लोटोटो की जानकारी एक सम्मानित एवं अनुभवी व्यक्ति देंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कारखाने में किसी भी काम को सही और सुरक्षित तरीके से करने के लिए वर्क परमिट की जरूरत पड़ती है। लोटोटो एक ऐसा टूल है जिसे लेने से किसी भी तरह की दुर्घटना की संभावना नहीं रहती है। इसमें संबंधित विभाग से अनुमति लेते हैं और उस मशीन तथा संबंधित उपकरणों के ऊपर ताला लगाकर चाबी अपने पास रखते हैं, जिससे मशीन चालू न हो सके। आप सभी से अनुरोध है, इस पद्धति का पूरी तरह पालन करें, जिससे आप पूरी तरह सुरक्षित रहकर फैक्ट्री के अंदर काम कर सकें। आपकी पूर्ण सुरक्षा ही हमारा उद्देश्य है।